वेलकम टू पब्लिक इन्फोडेस्क। आज हम लोग लगभग 2 सप्ताह के बाद स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर जो वेस्ट बंगाल के साथ साथ दूसरी स्टेट्स में चल रही है उसके अपडेट्स को लेकर हाजिर थे। आपको मालूम है कि जनवरी का लास्ट वीक जो था और लगभग फरवरी के फर्स्ट वीक तक एसआईआर के काम से रिलेटेड बहुत ही प्रेशराइज चल रहा था पूरे वेस्ट बंगाल में, जिसमें डेली 800 से लेकर 1200 लोगों का हेयरिंग करना, डॉक्यूमेंट अपलोड करना और उसको डिस्पोज करना एक बहुत ही मुश्किल जो काम को उसको इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करके करने की कोशिश सभी एआरओस या एआरओस ने किया है। आज हम लोग जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं जो गुज़िश्ता 2 सप्ताह में आपको नहीं बता पाए हैं उसके रिलेटेड लेकर आपके सामने बात रखेंगे। सबसे पहले उसको मैं उन्हें 5 भागों में बांटा है। उस 5 जो पॉइंट है वो पहला पॉइंट ये है कि हेयरिंग ऑफ जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज केसेस का मैंने बहुत सारे वीडियो कहा और यहाँ पे आप लोगों को कहा भी था कि आने वाले दिन में हम लोग देखेंगे कि लगभग 1 से 1.5 करोड़ लोगों का हेयरिंग होगा और वो सही साबित हुआ। दूसरा जो था अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एरिया, कुछ और जो एडिशनल एईआरओस को और एसीआई से परमिशन करके कुछ लोगों को एडिशनल एईआरओ अपॉइंट किया गया और एडिशनल माइक्रो ऑब्जर्वर को भी अपॉइंट किया गया। उसके बाद तीसरा जो अपॉइंटमेंट डिस्पोजल ऑफ क्लेम्स और जो क्लेम्स और ऑब्जेक्शन जिनको हेयरिंग में बुलाया गया था उन्होंने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया था उसका डिस्पोजल किस तरह से हो रहा है। 4 नंबर जो आज के हमारा ये जो वीडियो का टॉपिक है वो है जो रिव्यू हो रहा है। अभी जो रिव्यू जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी केस हुआ है, रिव्यू जो किया जा रहा है माइक्रो ऑब्जर्वर और रोल ऑब्जर्वर के द्वारा, वो क्या है, किस तरह से हो रहा है, वो समझने की कोशिश करेंगे। 5 नंबर जो टॉपिक है वो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है जो कि 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर किया है और 10 तारीख आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो एक अपना नोटिफिकेशन निकाला उसको लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। जो 5 टॉपिक को पूरे अपने वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि हेयरिंग ऑफ एलडी केसेस मतलब लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज जो था उसके लिए मैंने कहा कि जो 5 तरह के जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज है आने वाले में हम लोग देखेंगे कि लगभग 1 से 1.5 करोड़ का लोगों का हेयरिंग होगा और सही साबित हुआ। और आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जनवरी के 3rd वीक से लेकर फरवरी के 1st वीक तक एक पूरा मेला जैसा क्या है, हर ऑफिस में हर हेयरिंग वेन्यू में मेला जैसा सिनारियो क्या है हम लोगों को देखने को मिल रहा था, जहाँ पे हजार लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी और वो डॉक्यूमेंट देखने कहीं कहीं पे ये भी हुआ कि ग्रुप फोटो लेकर हेयरिंग किया गया, एक साथ 10 लोगों को बुलाकर उनका फोटो लेकर उनको छोड़ दिया जाएगा। तो ये हेयरिंग जो प्रेशराइज था कि 31 दिसंबर 1 फरवरी के अंदर कंप्लीट करने के लिए, इसी वजह से ऐसा बहुत सारे एईआरओ ने किया। इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया गया था। दूसरा था डॉक्यूमेंट अपलोड भी करना था, डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन भी करना है, डीओ को वेरीफाई भी करना था, तो एक लिमिटेड टाइम था, इसी वजह से उस तरह से हेयरिंग को लिया गया। दूसरा जो है टॉपिक हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एईआरओस और माइक्रो ऑब्जर्वर। आपको मालूम है कि टोटल 1.5 करोड़ जो है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के केसेस जो है पूरे वेस्ट बंगाल में हुआ, लगभग 1 करोड़ 36 लाख। इनका हेयरिंग जो है जो हर एसी में 10 एईआरओस है, लगभग हर एईआरओस को 10-12 हजार पड़ रहा था। तो एक एईआरओस को 10-12 हजार हेयरिंग एक सप्ताह में करना इम्पॉसिबल था, तो इसीलिए ईसीआई को एक लेटर लिख के गया, कुछ एडिशनल एईआरओस का प्रपोजल भेजा गया था हर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर मतलब डीएम की तरफ से, और ईसीआई ने लास्ट एंड मोमेंट पर 30 जनवरी के अप्रूवल दी एडिशनल एईआरओ और इन एडिशनल एईआरओ के एईआरओस के साथ लगाया गया है काम में ताकि काम को जल्दी से निपटाया जा सके। साथ ही साथ एडिशनल माइक्रो ऑब्जर्वर को लिया गया। ये माइक्रो ऑब्जर्वर कोई सेंट्रल स्कूल के टीचर को भी लिया गया था, कोई बैंक के एम्प्लॉय को भी लिया गया था, अलग अलग तरह के ऑफिस को भी एडिशनल एईआरओ एमओस लिया जाएगा ताकि जो एडिशनल एईआरओ नए अपॉइंट हुए हैं उनके साथ ये एडिशनल माइक्रो ऑब्जर्वर भी इंडिपेंडेंटली काम कर सके। तो इस तरह से काम करने की खत्म करने की प्लानिंग कर काम को ठीक टाइम पर कंप्लीट करने के लिए एक प्लानिंग के तौर पर इसको किया गया था। उसके बाद क्या था, उसके बाद था डिस्पोजल ऑफ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन। अब जो ये हम लोग हमारा हियरिंग हो जा रहा था उसके बाद क्या हम लोग को डॉक्यूमेंट अपलोड करना था जिसमें ग्रुप फोटो, जिसमें माइक्रो ऑब्जर्वर, इलेक्टर और जो है एईआरओ जो है एडिशनल एईआरओ रहेंगे, उसका एक फोटो अपलोड करना था। अटेंडेंस शीट बोला गया है कि नोटिस का जो पहला पेज था वहां पर 3 लोग साइन करेंगे, माइक्रो ऑब्जर्वर, एईआरओ और इलेक्टर, वो अटेंडेंस नोटिस के तौर पर वो अपलोड किया जाएगा। ये 2 अपलोड करना था। उसके अलावा 2 है 2 का वोटर लिस्ट जिससे उन्होंने लिंक दिखाया, प्रोजेनी हो तो प्रोजेनी, सेल्फ हो तो सेल्फ। फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करना था पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से लिंक किया तो पेरेंट का डॉक्यूमेंट, और ग्रैंड पेरेंट्स से लिंक किया तो ग्रैंड पेरेंट्स का डॉक्यूमेंट अपलोड करके इसको सेंड टू डीओ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर का भेजना था और वहां से वेरिफिकेशन होने पर तभी आप इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। इसमें इसका था कि एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का 2 ऑप्शन था। ये ऑप्शन इंडिपेंडेंटली एईआरओस या ईआरओस ले सकते थे अपने बूथ के, जो बूथ के लिए वो एईआरओ या ईआरओस को सिलेक्ट किया गया है वो एईआरओ या ईआरओ के अपने बूथ के
वोटर्स को रिजेक्ट या एक्सेप्ट डॉक्यूमेंट के देके खुद इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। ऐसा प्रोविजन ईआरओ नेट, जो कि ऑफिशियल ईआरओ नेट जो वेबसाइट है वहां पे दिया गया है अभी तक भी। उसके बाद जो है, अगर आप एक्सेप्ट करते हैं कोई वोटर के उसके डॉक्यूमेंट के सेटिस्फाई होते हैं तो उसके एक्सेप्ट कीजिए, तो सिर्फ सिंपल 150 वर्ड का अंदर में एक रिमार्क्स लिख देना है। अगर कोई वजह से उसको रिजेक्ट करना है, कोई भूल भाल हो गया या प्रोजेनी नहीं देखा पाया, तो रिजेक्ट करने के लिए आपको हियरिंग ऑर्डर, एक ऑर्डर शीट लिखकर उसको अपलोड करने से तभी उसको हम लोग नॉट एलिजिबल लिस्ट में भेज सकते हैं। 4 नंबर जो हमारा फोटो अपन जो टॉपिक था वो था कि जो AEROs या EROs के लॉगिन से एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो रहे थे उसको क्या रिव्यू करेंगे। कौन रिव्यू कर रहे हैं? माइक्रो ऑब्जर्वर अपने लॉगिन से कर रहे हैं, वो अभी काम चल रहा है। माइक्रो ऑब्जर्वर निर्दिष्ट पार्ट दे दिया गया कि 10 बूथ या 12 बूथ उसको रिव्यू करना है। वो लोग डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं ऑनलाइन, जरूरत पड़ने पर हार्ड कॉपी देंगे और उसको क्या है गो टू नेक्स्ट कर दे रहे हैं। मतलब एक्सेप्ट नहीं, जस्ट देख रहे, व्यू कर रहे हैं उनका, और एक्सेप्ट रिजेक्ट करने का उनका काम नहीं है। ईआरओ नेट जो वेबसाइट है जहां पर टोटली SIR का ऑनलाइन काम हो रहा है, वहां पे भी उस वेबसाइट में भी उनका कोई प्रोविजन नहीं है कि वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते, बल्कि वो रिव्यू कर रहे हैं, देख रहे डॉक्यूमेंट है कि नहीं। अगर डॉक्यूमेंट किसी में कम लग रहा है तो वो क्या वो AERO को भेज सकते हैं कि इसमें ये चीज की कमी है, तो AERO क्या उसको देखकर उसको एग्री भी कर सकते हैं, नहीं ठीक बोला है तो नॉट एलिजिबल हो जाएगा वो वोटर। अगर लगे कि नहीं ये जो माइक्रो ऑब्जर्वर ठीक नहीं बोल रहे हैं, भूल चूक हो गया, तो वो आई डोंट एग्री विद माइक्रो ऑब्जर्वर लिखकर एक रिमार्क्स लिखकर वहां पे सबमिट कर सकते हैं। तो टोटल जो जिम्मेदारी जो है किसी को इलिजिबल या इनएलिजिबल करने की वो AEROs या AERO के अंदर ही है, और इसे रिव्यू करने का पावर जो है माइक्रो ऑब्जर्वर के अंदर में, जो कि माइक्रो ऑब्जर्वर क्या है उसको देख कर समझ के करे। बहुत सारे समय ऐसे भी हो रहा है कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने के टाइम में क्या है नेटवर्क की ग्लिच की वजह से, सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से बहुत सारा डॉक्यूमेंट उड़ गया है जो कि BLO ने अपलोड किया था AERO ने। तो उस तौर पर क्या है AEROs क्या है वो हार्ड कॉपी भी देखने को बोल रहे हैं माइक्रो ऑब्जर्वर कि आप देख सकते हैं। इस तरह से एक काम करने की कोशिश की। इसके अलावा हर जिला के एक रोल ऑब्जर्वर अपॉइंट किया गया था, जैसे हावड़ा में एक जिला, कलकत्ता में एक अलग रोल ऑब्जर्वर है जो सीनियर IAS ऑफिसर है। ये जो रोल ऑब्जर्वर इनके 20 से 30 माइक्रो ऑब्जर्वर इनके अंडर में है, वो डिस्ट्रिक्ट के किसी ऑफिस में बैठे हैं, और ये जो माइक्रो ऑब्जर्वर जो रिव्यू कर रहे हैं उसके बाद ये भी एक रिव्यू कर रहे हैं पूरे बूथ का, तो ये भी फिर सेंड बैक कर सकते हैं और उस पे क्या है AERO को एक्शन लेना पड़ेगा। या तो एग्री करे रोल ऑब्जर्वर या माइक्रो ऑब्जर्वर के बातों से, या डोंट एग्री करके भी निकल बैठ सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो ये जो चेकिंग जो है 2 लेवल की, एक माइक्रो ऑब्जर्वर लेवल की, एक रोल ऑब्जर्वर के लिए, आने वाले दिन में हम देखेंगे कि इस तरह से बहुत सारे डॉक्यूमेंट क्या सेंड बैक किया जा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन में सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट नहीं उड़ रहे हैं, लेकिन हार्ड कॉपी में मौजूद है। तो कोशिश करें कि हार्ड कॉपी को प्रोवाइड करे AEROs जो अपने माइक्रो ऑब्जर्वर से बात करके हार्ड कॉपी कम से कम उनको सीन करने के लिए बोले, ताकि वो हार्ड कॉपी देखकर भी अपना सेटिस्फेक्शन कर सकते हैं, ज्यादा रिव्यू बैक ना करने की वजह। उसके बाद जो 5 नंबर जो टॉपिक था हमारा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। आपको मालूम है कि 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में एक हेयरिंग हुआ था, जो वेस्ट बंगाल की तरफ से केस किया गया था उसमें हेयरिंग हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अहम फैसले दिए, जिसमें ये भी फैसला था कि 8505 जो ग्रुप B ऑफिसर लेवल के जो ऑफिसर की लिस्ट थी जो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने सुप्रीम कोर्ट में जमा किया है, उनको 10 तारीख 12 बजे तक रिपोर्ट करने के कहा कि वो अपने अपने इलाके के DM ऑफिस, मतलब अपने अपने ऑफिस के हेड क्वार्टर डिस्ट्रिक्ट में रिपोर्ट करे और उनको एडिशनली AERO के साथ उनको हेल्प करने के लिए काम देखा जाए। अब तो ये समझ में नहीं आता है कि सारे SIR का काम खत्म होने वाला है, लगभग 3 महीना का समय हो गया है, SIR अपने लास्ट मोमेंट पे है, 2-4 दिनों में देखेंगे SIR का प्रोसेस खत्म भी हो जाएगा। अब इन लोगों को काम में लगाना, क्या काम में लगाया जाए ये तो स्टेट गवर्नमेंट जाने और सुप्रीम कोर्ट ही जाने, लेकिन अगर ग्राउंड पे देखे तो ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। बल्कि ये केस भी ऐसा नहीं था कि कुछ एडिशनल लोग को देने का, बल्कि ये था कि 8505 लोग जो अवेलेबल है माइक्रो ऑब्जर्वर को हटा के इन लोगों को वहां पे काम लगाया जाए स्टेट गवर्नमेंट के लोगों को, ताकि काम ठीक से हो। क्योंकि माइक्रो ऑब्जर्वर बहुत सारे जो है वो नहीं समझते हैं, वो शुरू से लगे नहीं है काम में, और वो क्या है इच्छाकृत से माने आपको बोल सकते हैं कि मतलब इंटेंशनली कुछ डॉक्यूमेंट को बैक कर दे रहे हैं। तो ये कुछ बातें थी स्टेट गवर्नमेंट की, लेकिन पता नहीं सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, और एडिशनली काम करने के लिए जो कि काम खत्म हो गया उसके बाद भी लगाने के लिए। दूसरा ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था CI को कि 7 दिन कम से कम आप डेट बढ़ाइए हेयरिंग का, तो वो बात को CI ने रखा है। तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसमें CI ने आज 10 तारीख को लेटर इशू किया। उसमें ये लेटर में सबसे बड़ी बात ये है कि क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन जो नोटिसेस था, जो हेयरिंग था, वो 14 फरवरी जो कि लास्ट डेट पहले 1 तारीख था, उसको एक्सटेंड करके क्या 7 फिर अब 14 तारीख को लास्ट हेयरिंग की नोटिस को डिलीवरी करना है, और उसको 21 तारीख के हेयरिंग करके कंप्लीट डिस्पोजल करना है। मतलब डिस्पोजल का जो लास्ट डेट है वो 21 फरवरी 2026 है।
और फाइनल पब्लिकेशन जो होगा SIR का वोटर लिस्ट वो 28 फरवरी 2026 को होगा। तो ये ECI की तरफ से आज जो नोटिफिकेशन आया उसमें ये कह दिया गया है। इसका मतलब ये है कि 21 तारीख के तक AERO ERO क्या है वो फाइनल डिस्पोजल करेंगे, साथ ही साथ माइक्रो ऑब्जर्वर को भी वहां पे फाइनल डिस्पोजल करना होगा, रोल ऑब्जर्वर की वहां पे रिव्यू फाइनल कर देना होगा, ताकि 7 दिन के बाद उसके बीच में जानते हैं कि हेल्थ पैरामीटर चेक होता है, कोई ग्लिच रहता है तो उसको चेक किया जाता है, रेशनलाइजेशन ऑफ पोलिंग स्टेशन जिसमें जिस बूथ में 1200 या 1200 से ज्यादा वोटर है उसको भाग किया जाएगा बूथ को, तो ये भी काम उसके बीच में करना है 21 से 28 के बीच में, इसीलिए इसमें गैप दिया गया और 28 तारीख को फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश होगा और जिसमें उसका नाम रहेगा वो वोटर रहेंगे और वो आने वाले विधानसभा चुनाव जो कि मार्च में डिक्लेयर होगा और अप्रैल में होने की संभावना है उसमें वोट दे सकते हैं। तो ये आज की वीडियो का हमारा मकसद यही था कि आपको अवेयरनेस किया जाए, जो कि 2 सप्ताह से नहीं किया जा रहा था। माइक्रो ऑब्जर्वर का जो रोल है वो सिर्फ रिव्यू कर सकते हैं, वो किसी भी को एक्सेप्ट या रिजेक्ट वोटर को उनका करने की पावर नहीं है और ये सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा है, जबकि हम लोगों ने 7 दिन पहले भी देख लिया था, उनके लॉगिन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। बहरहाल जैसा ECI ने समझाया वैसा यही ऑर्डर आया, तो उम्मीद है आने वाले दिन में इस तरह से रिलेटेड हम लोग और भी वीडियो करेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़ते रहिए।